दोस्तों, सूर्यपुत्र कर्ण को महाभारत का एक महत्वपूर्ण योद्धा माना जाता है। कर्ण दानवीर के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने कवच कुंडल दान में दी और अंतिम समय में तो भगवान कृष्ण को सोने का दांत भी दे दिया था। अब भगवान कृष्ण भी कर्ण को सबसे बड़ा दानी मानते थे और तो और कर्ण के अंतिम समय में उसकी दानवीरता से खुश होकर उसे वरदान तक दिया। लेकिन आखिर दुर्योधन ने उसे क्या दिया, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, युद्ध भूमि में जब कर्ण घायल होकर अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा था, तो उस समय अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि माधव, वो देखो आपका दानवीर कर्ण असहाय होकर मौत का इंतजार कर रहा है। अब इस बात पर श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, ये बात हमेशा याद रखना कि कर्ण को उसकी वीरता और दानवीर होने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। अब इस बात को सुनकर अर्जुन भड़क उठा और बोला कि माधव, कर्ण सबसे बड़ा दानवीर कैसे हो सकता है। इस बात को साबित करने के लिए भगवान कृष्ण ब्राह्मण के भेष में कर्ण के पास पहुंचते हैं और उसको प्रणाम करते हैं। अब इस पर कर्ण उनसे वहां आने का कारण पूछता है, तो ब्राह्मण कहते हैं, मैंने तुम्हारी दानवीरता के बारे में काफी सुना है, तो मैं भी तुमसे कुछ दान मांगने आया था। इस पर कर्ण ब्राह्मण से कहता है, आप जो भी चाहें मांग लें। अब ब्राह्मण कर्ण से सोना मांगता है। इस पर कर्ण ने कहा कि सोना तो उसके दांत में है और आप इसे ले सकते हैं। अब ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मैं इतना कायर नहीं हूं कि तुम्हारे दांत तोड़ूं। यह सुनते ही कर्ण ने पास पड़े पत्थर से अपने सोने के दांत तोड़ दिए। लेकिन ब्राह्मण ने इसे भी लेने से इनकार कर दिया और कहा कि खून से सना हुआ यह सोना वहां नहीं ले सकता। अब इसके बाद कर्ण ने एक बाण उठाया और आसमान की तरफ चला दिया, जिससे बारिश होने लगी और दांत धुल गया और कर्ण ने वो दांत ब्राह्मण को अर्पण कर दिए। अब इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आकर कर्ण को वरदान देते हैं। लेकिन इसी बीच जैसे ही दुर्योधन ने कर्ण की मृत्यु का समाचार सुना, वो दौड़ता हुआ कर्ण के पास पहुंचा और फूट फूट कर विलाप करने लगा और कहने लगा कि कर्ण, तुमने भी मेरे साथ छल किया है। तुमने वचन दिया था कि तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। आखिर तुम अपना वचन कैसे तोड़ सकते हो? आखिर अपने मित्र दुर्योधन को अनाथ करके कैसे जा सकते हो तुम? मित्र कर्ण, तुम्हारे रहते मुझे यकीन था कि मैं इन पांडवों से तो क्या, स्वयं त्रिदेव तक को जीत लूंगा। मित्र, मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये राजपाट, ये संसार कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे बस मेरा मित्र चाहिए। इसके बाद दुर्योधन एक एक कर सभी पांडवों के पास जाता है और कहता है, तुम लोगों को जो चाहिए मुझसे वो ले लो। तुम हस्तिनापुर चाहो तो वो ले लो, तुम इंद्रप्रस्थ चाहो तो वो ले लो, अरे तुम चाहो तो मेरा यहीं वध कर दो, लेकिन मेरे मित्र के प्राण बचा लो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यहां तक कि दुर्योधन द्रौपदी के पास जाके उसके साथ किए गए अन्यायों तक के लिए माफी मांगता है और कहता है कि तुम चाहो तो मेरे रक्त से अपने केश धो सकती हो, पर किसी तरह मेरे मित्र के प्राण बचा लो। लेकिन इसी बीच कर्ण अपने प्राण त्याग देता है और दुर्योधन कुछ देर के लिए स्तब्ध हो जाता है। अब इसके बाद कर्ण के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है और ज्येष्ठ भ्राता होने के नाते युधिष्ठिर कर्ण का अंतिम संस्कार करने के लिए जाते हैं। लेकिन जैसे ही युधिष्ठिर कर्ण को अग्नि देने वाला होता है, तभी दुर्योधन उसको रोक लेता है और कहता है, इसका अंतिम संस्कार करने का अधिकार सिर्फ उसे है जिसके लिए इसने अंतिम सांसें ली। अग्नि वो देता है जिसके चले जाने के बाद कोई अनाथ हो जाए, और कर्ण के जाने के बाद अनाथ मैं हो गया हूं, इसलिए उसे अग्नि देने का अधिकार
केवल मेरा है, मेरा। लेकिन तभी वहां एक महर्षि आते हैं और वो दुर्योधन से कहते हैं कि इसे शांति के साथ विदा करो। ज्येष्ठ की आत्मा को कष्ट होगा यदि सब एक साथ अग्नि नहीं देंगे। अब ये सुनकर दुर्योधन कहता है कि अपने मित्र की शांति के लिए मुझे यह भी स्वीकार है। इसके बाद सभी पांडव और दुर्योधन मिलके कर्ण को एक साथ अग्नि देते हैं। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।